नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में निकाली गई कैंडल मार्च अर्पित किया लोगों ने श्रद्धांजलि। बता दें कि अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके चाहने वालों ने एक कार्यक्रम आजमगढ़ शहर के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आयोजित किया, जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने रखकर उनके सामने कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और उनके द्वारा किए गए तमाम महान कार्यों पर चर्चा की गई। एडवोकेट विमला यादव ने कहा कि नेता मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों, नौजवानों के लिए जो काम किया उसके तो आज हर गांव में, हर घर के लोग में मातम बना हुआ है। आज़ाद नेता ने कहा, मुलायम सिंह जैसा नेता अब भविष्य में कभी मिलना संभव नहीं है। नेताजी जो काम कर गए और जैसा जीवन जी लिया वैसा किसी और के लिए करना और जीना संभव नहीं है। इसके पश्चात सभी लोगों ने मौन रखकर जुलूस निकाला, जो वीर कुंवर सिंह उद्यान पार्क से निकलकर अग्रसेन चौराहा, बाबू विश्राम राय तिराहा होते हुए पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर भ्रमण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आज़ाद नेता एडवोकेट जितेंद्र यादव, संजय निषाद, सिराज अहमद, चांदनी आनंद, कमलेश यादव, अरविंद यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से मर्माहत जनपद के पत्रकारों ने दैनिक देवव्रत कार्यालय पर शोक सभा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार देवव्रत ने कहा कि नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से देश और प्रदेश के साथ ही आजमगढ़ जिले की व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि उनका आजमगढ़ के लोगों से विशेष अनुराग था और वह यहाँ के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहते थे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जनपद के विकास के लिए जो भी परियोजनाएं बनाई उसे पर्याप्त धनराशि के साथ स्वीकृति प्रदान कर देते थे। छठियाव चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद कुमार उपाध्याय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि माननीय नेताजी से आजमगढ़ के जो लोग भी मिले उन्हें इतना मान और प्यार दिया कि वह उनका बनकर हो गया। नेताजी संबंधों को विशेष महत्व देते थे और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, मोहम्मद असलम, देवव्रत श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, संदीप उपाध्याय, विवेक कुमार गुप्ता, राम सिंह यादव, राजेश यादव, चीनी मिल के पूर्व डायरेक्टर रामदरस यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह का आजमगढ़ से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। वो यहाँ के सांसद भी रहे हैं और यहाँ के विकास के लिए जितना उन्होंने किया है वो सबको देखते हुए और एक अच्छे नेता को जो मानवीय गुणों से भरपूर था, उनके निधन पर हम लोग सब लोग मर्माहत थे और आज उन्हीं के निधन पर यह शोक सभा आयोजित की गई है। आज ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है और आजमगढ़ के पत्रकारों की तरफ से यह शोक सभा करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ ने मंगलवार को शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शोक सभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव और संचालन संघ के मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर एडवोकेट ने किया। शोक सभा में अधिवक्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व को याद किया। संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए आजमगढ़ में किए गए उनके विकास के कार्यों को याद किया तथा कहा कि आजमगढ़ को मंडल मुख्यालय बनाना, मेडिकल कॉलेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को नेताजी ने आजमगढ़ को सौगात के रूप में दिया। वहीं पूर्व अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने भी मुलायम सिंह के व्यक्तित्व को याद किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव जन नेता थे, जिन्होंने एक साधारण परिवेश से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। एक शोक सभा में ब्रजेश नंदन पांडे,
पूर्व मंत्री अनिल सिंह, पूर्व मंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री प्रमोद सिंह, पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, केपी अस्थाना, वीरेंद्र यादव, रामदरस यादव सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने प्रदेश के अन्य जनपदों में हो रहे भारी बारिश के दृष्टिगत जनपद के संभावित बाढ़ क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक गांव में राहत शिविरों में बाढ़ चौकियों को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी सगड़ी को निर्देश दिया कि जिला पंचायत राज अधिकारी से संपर्क कर शिविरों की साफ सफाई, रहने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की संभावित स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित गांव क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को सतर्क रहने के लिए अनाउंस कर दिया जाए। डीएम ने कहा कि आवश्यकता अनुसार नाव व लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि राहत शिविरों में पर्याप्त खाने की व्यवस्था, पानी और शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार जनरेटर भी मंगा लें। उन्होंने कहा कि आपात परिस्थिति में नागरिकों को ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रैक्टर की भी व्यवस्था कर ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ से रेस्क्यू के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को ही लगाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं जानवरों की भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए भूसा चारा आवश्यकता अनुसार संरक्षित कर लिया जाए। डीएम ने कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सभी पशुओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधान और कोटेदार आपस में समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तहसील एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष को तत्काल सक्रिय कर दें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। डीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष व हेल्प लाइन नंबर अनाउंस करा दिया जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पीएम मोदी भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित किए। इस अवसर पर आजमगढ़ जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 29 शिवालयों पर पूजा अर्चना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भंवरनाथ मंदिर परिसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। एक तरफ जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया, देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा, देश मजबूत हुआ, देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक विरासत को भी संजोने का कार्य किया जा रहा है। हम सभी आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर जयनाथ सिंह, प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, सत्येंद्र राय, मंजू सरोज, वंदना सिंह, अरविंद जायसवाल, ननकू राम सरोज सहित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों पर आयोजित पूजन अर्चन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराना संघर्ष समिति के बैनर तले कलाकारों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। बता दें कि हरिहरपुर निवासी आदर्श मिश्रा की बीते 20 सितंबर को बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इसको लेकर हरिहरपुर संगीत घराने से जुड़े कलाकारों ने सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। जिला प्रशासन ने भी मांग को लेकर शासन तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया था। मांग पूरी नहीं होने पर एक बार फिर हरिहरपुर संगीत घराने से जुड़े कलाकारों ने पुनः अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया और ज्ञापन सौंप मांग किया कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। हम लोग डीएम साहब को हरिहरपुर घराना संघर्ष समिति का एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारे स्वर्गीय आदर्श मिश्र की जो हत्या हुई है 20 तारीख को, उसके संबंध में शासन द्वारा अभी कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला, न कोई मंत्रिमंडल से कोई फ़ोन ही आया, जबकि आदर्श मिश्रा एक कलाकार था और प्रदेश सरकार से सम्मानित भी हुआ था। लेकिन कोई 3-4 मांगे हम लोग डीएम साहब को दिए थे 21 तारीख को। उसी के संबंध में पुनः हम लोग डीएम साहब को दिए कि शासन अभी तक मौन क्यों है। इस कलाकार हम लोग घूम घूम के सबकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, लेकिन न कोई मुआवजा का कोई घोषणा हुआ, न कोई प्रशासन से शासन से कोई फ़ोन ही आया, सांत्वना ही मिला। मांगे हमारा है कि हम कलाकारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि हम कलाकार बाहर इस आशय से बाहर संगीत प्रोग्राम कर सकें कि हमारा परिवार सुरक्षित है। 10-11 तो शस्त्र लाइसेंस की मांग की है कि आज पुलिस है, कल चली जाएगी। हम आत्म सुरक्षा लाइसेंस की मांग करते हैं। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की डिमांड किए हैं।
और एक बच्चे की सर्विस की मांग किए हैं। इसके विषय में सर्विस के विषय में 50 लाख की आर्थिक के विषय में कोई आश्वासन नहीं मिला है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। Audio Jungle. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 8 अक्टूबर को जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जियनपुर कोतवाली पर तैनात उपनिरीक्षक रामगोपाल त्यागी को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक रामगोपाल त्यागी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक रंजन राजभर जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के गड़ौरा मझौरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक झोले में गांजा लेकर बेचने की फिराक में गोरियां बाजार के पास नहर पुलिया के पास जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक की तलाशी ली गई तो एक झोले में रखा 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक नदीम सरायमीर थाना क्षेत्र के पठान टोला मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के ताबरपुर थाने की पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तहबरपुर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक राम कृपाल सोनकर अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि फरार चल रहा वांछित अभियुक्त क्षेत्र के चांदपट्टी बाजार के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक राम कृपाल सोनकर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राम जन्म निषाद रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में तहबरपुर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक हरकेश बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त जानकीपुर जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक हरकेश बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त कुलदीप गिरी तहबरपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने 12 वफात जुलूस में आपत्तिजनक नारा लगाने वाले एक युवक व 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी कोतवाली इलाके में 12 वफात जुलूस के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान में जुट गई। इसी बीच पहचान में आए एक युवक व 2 आबकारी को पुलिस ने शहर के शिवली कॉलेज पहाड़पुर से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई। पकड़ा गया युवक मोहम्मद फैज़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हर्रा की चुंगी मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजित कुमार चौधरी अपने हमराइयों के साथ देवकली मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि खैराबाद की तरफ से एक युवक असलहे के साथ गोछा गांव की तरफ जा रहा है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजित कुमार चौधरी अपने
हमराइयों के साथ गोछा पुलिया के पास घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त शमशाद शेख मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का निवासी है।